Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. इस धरती की माओ ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने हमेशा तारीख में अपने कारनामों से खुद को अमर किया और अपने मुल्क व कौम के लिए शर्फ और इज्जत का बाइस बने। आज हम ऐसे ही एक सपूत के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में एक अनोखा एजाज अपने वतन के लिए हासिल किया। मैं हूं मोहम्मद उमर परवेज और आप देख रहे हैं हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। 1973 की इसराइल अरब की जंग के दौरान जबकि इसराइली अरब ममालिक पर भारी पड़ रहे थे, पाक फिजाइया के 2 ऑफिसर्स जिनमें से एक हमारे आज के हीरो एयर कमोडोर अब्दुल सत्तार अलवी थे, मामूल की फ्लाइट के बाद अपने कमांडेंट से मिलते हैं। इस मुलाकात में वो कमांडेंट को आगाह करते हैं कि हम इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस पर कमांडेंट उनसे हैरानगी भरे लहजे में पूछते हैं कि क्या तुम वाकई ही इस बारे में संजीदा हो, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं बल्कि इन ऑफिसर्स को गैर सरकारी तौर पर रज़ाकाराना खिदमात पेश करनी होंगी। यानी अगर जंग के दौरान इनके साथ कोई हादसा पेश आता है तो हुकूमत पाकिस्तान इनसे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करेगी। इनके घर वालों को इनका आखिरी दीदार तक नसीब ना होगा। मगर ये ऑफिसर्स पुख्ता अज़्म के साथ आए थे। अगली ही सुबह इनको पेशावर एयरबेस से C-130 तैयारे के जरिए, जिसमें 14 और जवान मौजूद थे, शाम रवाना कर दिया गया। शाम पहुंचने के बाद इन 16 में से 8 जवानों को मिस्र भेज दिया जाता है। एयर कमोडोर अब्दुल सत्तार अलवी और उनके साथियों को दमिश्क में रुकने का हुक्म मिलता है, जहां उनकी जिम्मेदारी दमिश्क एयरबेस की हिफाजत करना होती है। ये रोज़ाना की पेट्रोलिंग के लिए तुलुए आफ्ताब के वक्त MiG-21 तैयारों में सवार होते और ग़रूब आफ्ताब के बाद तैयारों से निकलते। एक दिन मामूल की पेट्रोलिंग मुकम्मल करने के बाद जब उन्होंने वापस एयरबेस का रुख किया तो ATC ने उन्हें दुश्मन तैयारों की नकलो हरकत से आगाह किया। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इस वक्त MiG-21 की फ्यूल कैपेसिटी भी कम थी, जिसकी वजह से उनके पास बमुश्किल इतना फ्यूल था कि वो बेस पर वापस आ सकें। मगर उन्होंने मुकाबले का फैसला किया। जैसे ही वो पलटे तो इसराइलियों ने उनके जहाज का रेडार जैम कर दिया। इसी असना में 2 इसराइली मिराज उनके पास से गुजरते हैं। आप उनके ताक़ुब के लिए पलटते हैं और एक मिराज आपके तैयारे की फायर रेंज में आ जाता है। मगर ये क्या, इनका मिसाइल फायर नहीं होता, क्योंकि फायर होने के लिए 1 सेकंड का वक्त दरकार होता है, जो कि एयर कमोडोर अब्दुल सत्तार अलवी के मुताबिक सदियों पे मुहित लगता था। मिसाइल फायर होता है जो एक मिराज को तबाह कर देता है और आप दूसरे मिराज की तरफ मुतवज्जा होते हैं। मगर चूंकि इस खतरनाक सूरत हाल को वो भांप चुका था, इसलिए उसने हमला छोड़कर राह फरार इख्तियार करने में आफियत जानी। ये मुकाबला 20 से 30 सेकंड पर मुहित था। यूं आप दुनिया के वो वाहिद पायलट हैं जिन्होंने किसी इसराइली तैयारे को मार गिराया। आला शुजात का मुजाहरा करने पर आपको शाम के आला फौजी एजाज़ात वसाम फारिस और बसाम शुजात से नवाजा गया। पाक फिजाइया ने भी इस कारनामे पर आपको सितारे जुरत से नवाजा। आज भी पाक फिजाइया में आपको MiG और F-7 तैयारों का माहिर तरीन हवाबाज समझा और जाना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।